आज हम क्लास 10th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर्व्ड मिरर में मतलब कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन स्टडी करेंगे। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको न्यूमेरिकल में एक्सपर्टीज होना है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। इसके बिना आपसे न्यूमेरिकल हमेशा हमेशा गलत होगा। किसमें? मिरर के सिचुएशन में। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें सबसे पहले आपको हमेशा पहला पॉइंट होता है ऑलवेज प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन एक्स डैश एक्सिस। अब यह एक्स डैश कहाँ से है भैया? एज यू नो ग्राफ होता है, ये ग्राफ खींचते हैं ऐसे। ये लाइन कौन सी? एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश है, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा मानते हैं हम? इस तरफ, यहाँ, इधर नहीं, ना ऊपर ना नीचे। हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर रखना? अपने लेफ्ट हैंड की तरफ रखना। इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे हमेशा, कैसा भी मिरर हो ऑब्जेक्ट को इधर ही रखना है। एक बात। दूसरा बात, पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर is considered as origin, is considered as origin. प्लेन पोल ऑफ मिरर, जैसे ऑब्जेक्ट ही है, मुझे कन्वेक्स मिरर रखना है, कन्वेक्स मिरर रखना, ऑब्जेक्ट इधर, तो उसकी पोलिश वाला इधर होना चाहिए ना इलाका, ऐसे मिरर होना चाहिए, तो पोलिश इधर होगी। तो इसका जो पोल है और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो ओरिजिन है उससे कंसाइड करना चाहिए। अगर आप कॉन्केव मिरर लेते हैं तो कॉन्केव मिरर में आप ऐसे रखेंगे, ये कॉन्केव मिरर है, पॉलिश किधर होगी? इधर होगी। दैट मीन्स पॉलिश हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ आनी चाहिए। मिरर की जो पॉलिश है वो एक्स एक्सिस की तरफ हो और ऑब्जेक्ट एक्स डैश की तरफ हो, और इनका जो पोल है उसको हम ओरिजिन मानेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, मेजर्स ऑल डिस्टेंसेस, all distances from pole और origin। कहां से मेजर करने सारे डिस्टेंसेस? पोल से मेजर करने हैं या ओरिजिन से मेजर करते हैं? ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसको बोलेंगे, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सपोज करें ये इसका एफ पॉइंट है, एफ मतलब फोकस पॉइंट है, तो ये यहाँ पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ, और ये पॉइंट सी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी एफ क्या हुआ? फोकल लेंथ। पीसी क्या हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और सपोज कर लो इसका इमेज इस मिरर ने इधर बना दिया, तो इमेज इधर हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस कहां से कहां तक है? पोल से इमेज तक। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से है? पोल से ऑब्जेक्ट तक। फोकल लेंथ कहां तक है? पोल से फोकस पॉइंट तक। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से कहां तक है? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। सारे डिस्टेंस पोल से लेंगे। ठीक है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि ये एक्स एक्सिस है तो इधर पॉजिटिव साइन होता है, ये एक्स डैश है तो इधर नेगेटिव साइन होता है। सॉरी, ये वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइन होगा, ये नेगेटिव साइन होगा इधर। इन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव में होगा। फोकल लेंथ क्या होगी इसकी? नेगेटिव में होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? नेगेटिव में होगी। इमेज इसका इधर बन गया, नेगेटिव में होगा। अगर ये मैं क्या लिया, अब ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर होगा, ये सी हुआ, ये फोकस पॉइंट इधर हुआ,
तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव में होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नेगेटिव में होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी पॉजिटिव में होगा। जो इस तरफ मेजर करते हैं पॉजिटिव में, इस तरफ मेजर करते हैं नेगेटिव में। तो ऑल डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। एक्स डैश की तरफ लेते हैं नेगेटिव, एक्स की तरफ लेते हैं पॉजिटिव, वाई की तरफ लेते हैं पॉजिटिव, वाई डैश की तरफ लेते हैं नेगेटिव। तो इस तरह से साइन का हम यूज कर सकते हैं। हमेशा आपको ऑब्जेक्ट को किधर रखनी है, एक्स डैश एक्सिस पर। पोल ऑफ मिरर को क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे। अगर आपको एग्जाम में या आपको बुक में इस तरह का कोई फिगर दे दिया कि ये मिरर है, ये कैसा मिरर है, कॉनकेव है, और ऑब्जेक्ट इधर रख दी, तो नोटबुक को या पेपर को, क्वेश्चन पेपर को पलट के रखो ऐसे, इस तरह से कि हमेशा ऑब्जेक्ट किधर आ जाए, लेफ्ट में आ जाए। तो यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर रखनी है, हमें एक्स डैश पर रखनी है। इंपॉर्टेंट बात है ये रिवाज है, कन्वेंशन है ये, कि ऑब्जेक्ट को एक्स डैश पर रखेंगे, पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, पोल को ओरिजिन मानेंगे, पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं यहां पर लूं कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, कॉन्वेक्स मिरर ये होता है, ठीक है, इसका सी इधर होगा, पोल इधर हुआ, तो ये ओरिजिन हुआ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, तो क्या हुआ इसका आर पॉजिटिव, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका आर क्या हुआ पॉजिटिव है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, फोकस, तो पी एफ जो होगा इसे क्या बोलेंगे, फोकस, और फोकस का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा। और अगर हम कनकेव मिरर की बात करें, फॉर कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं, हमेशा एक्स एक्स डैश पर रखते हैं, तो कॉनकेव मिरर ऐसे हुआ, पॉलिश इधर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर इधर रखेंगे, तो ये क्या है, इसका सी है, और ये इसका एफ है, तो सी कैसा हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, इसके लिए आर जो हुआ नेगेटिव हुआ, और इसके लिए एफ क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। समझ गए, इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर पूछे भाई कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, नेगेटिव, फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, कनकेव की कैसी होती, मैं गलत बोल गया, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, पॉजिटिव, कॉनकेव की क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, ये याद रखना है इन दोनों बातों को, साइन कन्वेंशन को, जो रूल बताया उसी तरह से करेंगे तो सभी क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। एक दूसरा रिलेशन आपको पता है इसमें, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, आर इज व्हाट रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ इज व्हाट फोकल लेंथ। अगर आर नेगेटिव है तो एफ भी नेगेटिव होगा, अगर आर पॉजिटिव हो तो एफ भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये कह दिया आपको, एक कॉनकेव मिरर, जैसे कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव मिरर का, याद करें कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है, तो इसका मतलब आर क्या आया जी, -20, और आर -20 तो एफ कितना है जी, -20/2, -10 सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस जरूर बोलना है, क्वेश्चन तब सही हो जाएगा आपसे। ओके, अब इसमें हम लेते हैं, एक रिलेशन है, आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक होता है, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक, पोल टू ऑब्जेक्ट, पोल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखने हैं, हमें एक्स डैश पर रखना। क्या सिंबल होता है इसका, यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल है यू। इमेज डिस्टेंस कहां से कहां होता है, इमेज डिस्टेंस कहां से कहां होता है, पोल टू इमेज, पोल टू इमेज,
इसका सिंबल क्या होता है? वी। पोल टू इमेज वी। और फोकल लेंथ का सिंबल क्या होता है, पता है आपको? इन तीनों में रिलेशन मिरर के लिए होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन तो नहीं है, सिलेबस में हायर क्लासेस में है। तो इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, राइट। अब इसमें होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंबल इसका m। साइज ऑफ इमेज, इमेज i, ऑब्जेक्ट o। m इज इक्वल टू i अपॉन o। फॉर्मूला इसका है माइनस v अपॉन u। माइनस v अपॉन u। v इज व्हाट? इमेज डिस्टेंस। u इज व्हाट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका मतलब ये पता लगाते हैं कि जो मिरर है वो इमेज जो बना रहा है ऑब्जेक्ट से बड़ी बना रहा है, छोटी बना रहा है, बड़ी बना रहा है, छोटी बना रहा है। नंबर 1 देखें यहां पर, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, m बड़ा है, दैट मीन्स i बड़ा है o से, इमेज बड़ी है o से, और v बड़ा है u से। नंबर 2, इफ m इज लेस देन 1 मोड, इसका मतलब क्या है? i छोटा है o से, इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ी है, और v छोटा है u से। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है, ये होती है रियल इमेज। फॉर रियल इमेज m इज नेगेटिव, फॉर virtual image m is positive। m is positive for virtual image, m is negative for real image। आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उसमें m की वैल्यू आई नेगेटिव, तो आप कह देंगे रियल इमेज है। उसमें m की वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो आ जाएगी वर्चुअल इमेज। अगर क्वेश्चन में दिया है कि 2 times real image is formed, 2 times real image formed, तो दैट मींस m is equal to real है तो माइनस 2 times है तो 2। इज इट क्लियर? तो ये रियल और वर्चुअल इमेज के लिए m की वैल्यू याद रखनी है आपको, ये भी याद रखना है। ये सब डेरिवेशन फॉर्मूले, डेरिवेशन तो नहीं, फॉर्मूले याद रखेंगे तो इन पर बेस्ड सब न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अगर आपके पास मिरर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखो और मैं उसकी फिर वीडियो बना के आपके पास भेज दूंगा। थैंक यू। अगले वीडियो में हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।